हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सीमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बगैर अकाउंटिंग की स्टडी इनकम्प्लीट है। अकाउंट्स आपके लिए नया है बेटा, और इसीलिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टडी किए हैं। उसमें एक प्रिंसिपल था डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, यानी हर ट्रांजैक्शन किसी न किसी दो अकाउंट को इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। क्या? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को, किसी न किसी दो अकाउंट को इफ़ेक्ट ज़रूर करता है, और इसी बेस पर हम सारी अकाउंटिंग इक्वेशन की स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन की नॉलेज से पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट के कौन कौन से आइटम होते हैं और बैलेंस शीट में किस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाता है, लिखा जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखिए, बैलेंस शीट को बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। जब भी किसी इंस्टीट्यूशन का फाइनल में, लास्ट में, ईयर के, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को क्लियर करने के लिए या क्लियरली शो करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंपनी की एक असली फाइनेंशियल पोजीशन को क्लियर करता है। ये बैलेंस शीट है, ठीक है, जो ईयर के लास्ट में यानी जनवरी 31 ऑफ मार्च को बनाई जाती है। इसके फर्स्ट कॉलम में इधर आप कैपिटल और लाइबिलिटीज़ मेंशन करते हैं, यानी कंपनी की जितनी भी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर मेंशन की जाती है। ये अमाउंट का कॉलम है कि आपकी कैपिटल कितनी है उसको आप मेंशन करेंगे, और आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी कितनी हैं उसको आप मेंशन करेंगे। थर्ड कॉलम में आप असेट्स को मेंशन करते हैं कि आपकी कौन कौन सी असेट्स है, आपके बिजनेस की कौन कौन सी असेट्स हैं। जैसे यहाँ कर रखी है कैश एंड बैंक कर रखी है, डेटर्स कर रखी है, स्टॉक आपका जो है वो आपकी असेट्स होता है, फर्नीचर आपकी असेट्स होता है, मशीनरी आपकी असेट्स है, और बिल्डिंग आपकी असेट्स है, और उसका टोटल अमाउंटिंग यहाँ पर लिख रखा है। हम इनको अलग अलग अमाउंटिंग भी लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक साथ बता रखा है। तो ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट के फर्स्ट कॉलम में आप कैपिटल और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद अमाउंट का कॉलम आता है, सेकंड कॉलम, जिसमें कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का अमाउंट लिखा जाता है। थर्ड कॉलम में असेट्स आती है, कौन कौन सी असेट्स है, और फोर्थ कॉलम में उन असेट्स के अमाउंट को लिखा जाता है। एक बात स्पेशल नोट करने की ये है कि अकाउंट्स के बैलेंस शीट का टोटल हमेशा एसेट्स और कैपिटल साइड का टोटल हमेशा इक्वल आता है। अगर आपकी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, यानी आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ आपकी एसेट्स के बराबर नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को अगर प्लस कर दिया जाए तो आपकी असेट निकल करके आ जाएगी, ओके, और आपकी असेट्स में से अगर लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाए, आपकी असेट्स में से अगर लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाए तो बाकी बचा हुआ अमाउंट क्या आ जाएगा, आपका कैपिटल का आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को प्लस करोगे तो निकल के आएगा असेट्स, ओके। असेट्स में से अगर लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो आपको निकल के आएगा आपका कैपिटल, ओके। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट आपको समझ आ गई कि क्या क्या कॉलम होते हैं और इसका टोटल हमेशा इक्वल होता है। अब कौन कौन सी इक्वेशन बनी वो देखते हैं हम। बैलेंस शीट देखने के बाद आपको क्लियरली ये 3 इक्वेशंस दिखाई देंगी। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अगर हम असेट्स में से कैपिटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन, असेट्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप अपनी लाइबिलिटीज़ में कैपिटल को प्लस कर देते हो तो क्या निकल के आ जाएगा, असेट निकल के आ जाएगा। और अगर आपको लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है तो आप असेट में से अपनी कैपिटल को माइनस कर दीजिए तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज़ आ जाएगा। तो ये 3 मेन इक्वेशंस हैं जिनको हम
अकाउंटिंग इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शन कोई ना कोई दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब वो दो अकाउंट को इफेक्ट करने के बाद बैलेंस शीट पे जो भी असर पड़ता है वो हमेशा इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बराबर होगी। यानी आपकी कैपिटल का टोटल हमेशा आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में से माइनस करने के बाद बराबर निकल कर आ जाएगा। उसी तरीके से आपका टोटल एसेट्स आपकी हमेशा लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होगी। आपकी लायबिलिटीज़ हमेशा एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करके जितनी निकलेगी उसके बराबर होगी। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब आपको मैं यही अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करती हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज गोपाल स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, गोपाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, न्यू बिजनेस, और फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, और उसने कौन कौन से ट्रांजेक्शन उसके न्यू बिजनेस में हुए हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000 रुपीज़ एज कैपिटल। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो अमाउंट लेकर आता है, इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और कैपिटल हम बैलेंस शीट के फर्स्ट कॉलम में दिखाते हैं। और वो अमाउंट क्या लेकर आया कैपिटल का, 75,000 लेकर आया है। तो मैंने आपको कहा डुअल एस्पेक्ट वाली आपको प्रिंसिपल ध्यान रखना है। तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इससे, एक तो आपकी कैपिटल यानी आपके कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और दूसरा वो कैश लेकर आया है। तो आपकी असेट साइड में तो कैश बढ़ रही है और आपकी लायबिलिटीज़ और कैपिटल साइड में आपकी कैपिटल दिखेगी 75,000 की। इस तरीके से आपके दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही कि नहीं हो रही। यस, देखो असेट्स आपकी है कैश, कैश आ रहा है आपके पास, कैश आपकी असेट्स है, कितना आ रहा है 75,000। लायबिलिटीज़ अभी इस ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं है, सो दैट लायबिलिटीज़ कितनी हो गई, ज़ीरो। कैपिटल आपकी कितनी आई है 75,000। लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्वल्स टू असेट। तो आपकी 75,000 इधर है और 75,000 इधर है, तो आपकी इक्वेशन करेक्ट बन गई है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो। गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश, गोपाल ने फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, कैश में कितना अमाउंट दिया उसने, 5,000। कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो वो कैश दे रहा है, ठीक है, यानी असेट में से आपका कैश कम हो जाएगा, और एक आपका असेट में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो आपके ये दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, पर दोनों अकाउंट असेट साइड से इफेक्ट हो रहे हैं। एक में कैश कम हो रहा है और एक में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, यानी एक की डिक्रीज और दूसरे का इंक्रीज दोनों को कवर कर देगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई हमारी, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट में क्या हुआ, कैश लेस हो गया, डिक्रीज हो गया 5,000 से। हमारा कैश पहले था 75,000, हमने पेमेंट कर दिया 5,000 का फर्नीचर खरीदने के लिए, तो हमारा कैश अब कितना रहा 75,000। फर्नीचर हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था, अब हमने फर्नीचर खरीद लिया कितना 5,000 का, तो अब हमारी एसेट में फर्नीचर कितने का आ गया 5,000 का। लायबिलिटीज़ अभी भी हमारी कुछ नहीं है, ज़ीरो है। कैपिटल हमारी कितनी है 75,000, तो दोनों का टोटल मैच हो गया, यस हो गया। सो दैट ये अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपर बन गई है। थर्ड एग्जाम्पल देखो। गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। उसने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, कैश में खरीदे हैं। कितना कैश दिया, 20,000 का कैश दिया। बताओ इसमें क्या क्या दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो गुड्स का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैश का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक तो उसने कैश में पेमेंट किया है और गुड्स उसने परचेज किए हैं, तो दोनों जो अकाउंट है वो किसके हो रहे हैं इफेक्ट, असेट के हो रहे हैं। तो कैश तो माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश आपके पास 70,000 था, उसमें से लेस हो जाएगा आपका 20,000 क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया, तो आपके पास कैश कितना रह गया अब 50,000 का।
फर्नीचर आपके पास पहले से 5000 का था, अभी आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो फर्नीचर कितने का रह गया, 5000 का। गुड्स आपके पहले कुछ भी नहीं थे, बट आपने अभी कितना खरीद लिया, 20,000 का गुड्स हो गया आपके पास। और लाइबिलिटीज़ अभी भी आपकी कुछ नहीं है, और कैपिटल वही एज इट इज़ 75,000। टोटल आपका दोनों का मैच हो गया। सो दैट असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इस ट्रांजैक्शन में ये दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं और हमारी कंप्लीट एक इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 16,000। गोपाल ने गुड्स खरीदे हैं, परचेज किए हैं क्रेडिट पे, ठीक है, यानी हमें पे करना है। हमने उधार पे खरीदे हैं। कितने रुपए में खरीदे, 16,000 में खरीदे, ठीक है। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है, तो हमारे लाइबिलिटीज़ बन गई है। किसकी बनी लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर की लाइबिलिटीज़ बनी, ठीक है। और आपके पास गुड्स आ गया, कितने अमाउंट का आया, 16,000 का आया, तो आपका गुड्स 16,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। और इधर साइड में आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी, 16,000 से क्रेडिटर आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आपकी इक्वेशन है असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो आपकी असेट में कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आपने क्रेडिट पे परचेज़ किया है। फर्नीचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने उसे नहीं किया कुछ भी। गुड्स आपने एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ आपने 16,000 का गुड्स लिया है, तो आपका 20,000 का पहले था, 16,000 ऐड कर देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 36,000। लाइबिलिटीज़ आपकी पहली बार बन गई है, क्या बनी है, क्रेडिटर बनी है, क्योंकि उनको हमें पे करना है, इसलिए वो हमारे लाइबिलिटीज़ है। कितना पे करना है, 16,000 का। कैपिटल आपकी एज इट इज़ वही कितनी है, 75,000। तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल इसके बराबर हो जाएगा, और ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अगेन मैच हो गई है। तो इस तरीके से क्रेडिट की एंट्री की जाएगी, क्योंकि क्रेडिट हमेशा लाइबिलिटीज़ होता है, क्रेडिटर को हमें पे करना होता है, इसलिए क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज़ होते हैं। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। हमने गुड्स सोल्ड किए हैं इस बार, और कितने रुपीज़ के सोल्ड किए हैं, 12,000 के। कितने रुपीज़ में सोल्ड किए हैं, 15,000 में। कॉस्ट कितनी थी उसकी, 12,000। हमने सेल कितने में किया, 15,000। हमको प्रॉफिट कितना हुआ, हमने जितने में सेल किया उसमें से अगर कॉस्ट को हम माइनस कर देते हैं, सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो बचा हुआ हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर हम 15,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ हमारा 3,000 रुपीज़ क्या आएगा, प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, एक तो आपने क्रेडिट पे लिया है, ठीक है, क्रेडिट पे सेल किया है इसे, तो आपके डेटर्स बनेंगे, क्योंकि वो आपको पेमेंट करेंगे 15,000 का, अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, तो वो हमारे क्या हो गए, डेटर्स हो गए, ठीक है। और आपने गुड्स कितने का सेल किया, आपके पास कॉस्ट कितनी थी उसकी, 12,000 की, तो आप गुड्स कितने कम हो जाएंगे, 12,000 से कम होंगे, 15,000 से नहीं होंगे बेटा, क्योंकि हम गुड्स की एंट्री हमेशा कॉस्ट पे करते हैं, इसीलिए लेस भी क्या होगा, कॉस्ट का अमाउंट होगा, कॉस्टिंग अमाउंट होगा, सेलिंग अमाउंट लेस नहीं होता है। तो अब इसकी इक्वेशन देखो, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। कैश के आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि हमने कैश में अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। फर्नीचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। गुड्स आपका, हाँ आपका 12,000 का गुड्स कम हो जाएगा क्योंकि आपने 12,000 कॉस्ट वाले गुड्स को सेल कर दिया 15,000 में। ओके, आपके डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ऐसे के ऐसे हैं। आपके क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ऐसे कि हाँ आपके डेटर्स क्या हो गए, आपके 15,000 से इंक्रीज़ हो गए। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम 15 डेटर्स तो आप 15,000 बता रहे हो और गुड्स आप 12,000 की कर रहे हो,
गुड्स तो बेटा ओरिजिनल कॉस्ट पे लेस होते हैं, पर डेटर्स हमारे कितना पे करेंगे, हमें 15,000 पे करेंगे। तो उनको हम कितने से अपनी असेट्स इंक्रीज करें, डेटर्स कितने से बनेंगे, 15,000 से बनेंगे, क्योंकि वो हमें 15,000 रुपीज़ पेमेंट करेंगे, इसीलिए वो हमारे डेटर्स हैं और 15,000 से इसकी एंट्री होगी। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा, ये 3,000 रुपीज़ हमारे प्रॉफिट के हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, यानी जो कैपिटल हमारी 75,000 की थी अब वो इंक्रीज होकर 3,000 से 78,000 हो जाएगी और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो जाएगी बिल्कुल बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट पड़ा कि हमने 12,000 के गुड्स माइनस कर दिए, 15,000 के डेटास इंक्रीज कर दिए और जो बैलेंस आ रहा था 3,000 का वो हमने अपनी कैपिटल में एज अ प्रॉफिट ऐड कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। पेड ₹1,000 फॉर रेंट। हमने क्या किया, 1,000 रुपीज़ का रेंट पे किया। तो रेंट आपका क्या है, एक्सपेंसेस है। रेंट आपका क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है। ठीक है, और 1,000 रुपीज़ आपने कैश में पे किया है। तो पहले तो हम कैश में से माइनस करेंगे 1,000 रुपीज़। एक तो आपका ये वाला ट्रांजेक्शन लेस होगा इसमें। दूसरा एक्सपेंसेस, आप जैसे प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड करते हो वैसे ही एक्सपेंसेस हम अपनी कैपिटल में से लेस करते हैं। प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में लेस करते हैं। सो दैट इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका कैश 1,000 से डिक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपकी कैपिटल का में से एक्सपेंसेस का अमाउंट यानी रेंट का अमाउंट लेस हो जाएगा और आपकी कैपिटल हो जाएगी 77,000। और इस तरीके से ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल मैच हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग इक्वेशंस होती है और हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई दो अकाउंट इफेक्ट ज़रूर करता है और वो अकाउंट इफेक्ट करके इक्वेशन को तो एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही बनाता है। तो मैंने आपको ये 6 एग्जाम्पल के थ्रू ये प्रूफ कर दिया कि हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किसी दो अकाउंट पे पड़ता है और उससे लास्टली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रॉपरली सॉल्व किया जा सकता है और दोनों साइड का टोटल, कौन से दोनों साइड, एक साइड असेट्स और एक साइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को इक्वली शो करता है। तो ये थी अकाउंटिंग इक्वेशन। होप करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।